गोंडा नगर कोतवाली के अंतर्गत कब्रिस्तान महारानी गंज घोशियाना जिला गोंडा में रखरखाव को लेकर कमी बताई गई। वहां के मुख्य सदस्य के रूप में कार्य कर रहे मोहम्मद कलीम ने बताया कि कब्रिस्तान की मुख्य बाउंड्री की दीवार काफ़ी दिनों से नहीं है, जिससे कई मवेशी कब्रिस्तान के अंदर चले आते हैं, जिससे काफ़ी असुविधा होती है। उन्होंने यह भी बताया कि जितना हो सकता है कब्रिस्तान के सदस्यों के द्वारा चंदा लगाकर थोड़ा बहुत देखरेख का कार्य सभी के सहयोग से हो जाता है, परंतु कोई उच्च अधिकारी मदद के लिए जल्दी नहीं आता। इसीलिए हमारी यह गुजारिश है कि इस कब्रिस्तान को कुछ सहायता धनराशि के रूप में मिल जाए, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखें कृष्णा कन्हैया शर्मा की यह रिपोर्ट। आइए हम इस कब्रिस्तान में आए और जानते हैं कि यहाँ का पूरा पता क्या है और क्या यहाँ परेशानियां है। सर ये बताइए, अपना नाम बताइए और आप किस पद पर हैं यहाँ पर? मैं मोहम्मद कलीम मरहूम डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब के साहबजादे हैं, जो 30-40 साल से पूर्व में इसको देख रेख कर रहे थे। उनका इंतकाल होने के बाद हमारे बड़े चचा यहाँ देख रेख करते, उनका भी इंतकाल होने के बाद अभी मैं 2 साल से इस कब्रिस्तान में लग के मैं तन मन धन से सेवा में लगा हूँ। कब्रिस्तान महारानी घोशियाना बड़गांव होना चाहिए। हमारे यहाँ बगल की दीवार है, 60 मीटर लमसम में है। इधर की दीवार, चूँकि दीवार टूटने की वजह से आवारा पशु सारे जानवर अंदर आ जाते थे। कभी कभी कब्र के अंदर पैर घुस जाता है तो निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। बगल में उधर उस तरफ का जो हमारा 16 फुट की रास्ता है, उधर अगर गेट लग जाएगा उसके लिए भी हम प्रयास जारी है। खंबे की हमें कुछ आवश्यकता है, 2-4-10 खंबे अगर मिल जाएंगे उसके लिए हमें प्रयास जारी है। और इधर रोड का भी है, कुछ बैठने का व्यवस्था है। बाकी आप काम धाम सब देख ही रहे हैं। लाइट का भी समस्या काफ़ी है। लाइट एक बार चली गई तो समझिए 5-6 महीने लग जाता है उसको सही कराने में। तो ये लाइट की परेशानी कैसे आ रही है? मुझे 5-6 महीने लग जाते हैं। असल में सरकारी काम है सर। एक बार लाइट फ्यूज हुई तो चूंकि वो लाइनमैन कहता है जो सरकारी है, वो कहता है नगर पालिका के अंडर में है। अभी आज 10 साल पूर्व में खंबा गिरा था, मैंने उसको पिछले 2-3 महीना पहले इसको खड़ा कराया। कैसे भी करके मोहल्ले के आवाम को बुला के, लाइनमैन को बुला के उसको खड़ा कराया, बगल का खंबा है। तो सहयोग आपको कहीं से प्राप्त होता है इसके लिए? सहयोग आम जनता से सहयोग करते हैं सब, चंदा लेके 10, 20, 50, 100, 200 रुपये जो नहीं दिया सब अपने मन से में तन मन धन। तो कुछ अधिकारी ये चीज़ें होती हैं, उसके लिए काफ़ी फंड आता है, काफ़ी मदद मिलती है सबको। सर अभी तक फिलहाल इसके लिए कोई प्रयास हम लोग किए नहीं। हम लोग को इसके बाद जागरूकता या जानकारी नहीं थी। 2 बार हमने पूर्व चेयरमैन जनाब कमरुद्दीन साहब से हमारी बात हुई। उन्होंने पहली बार सड़क बनवाया सराबद्दी से लेकर कब्रिस्तान तक। उसके बाद अभी अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष उजमा राशिद थी, उन्होंने 6 महीने पहले सड़क अंदर का बना हुआ है और तीनों तरफ का सड़क बना हुआ है। मतलब उस्मा राशिद जी के आने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी और परिवर्तन बाकी है। हाँ, हम यही चाहते हैं सर कि हमारा तरफ इधर दीवार उठ जाए। ये दीवार जो आगे गिरी हुई है कितने सालों से गिरी है? मतलब ये लमसम जो है तो काफ़ी दिन से सर, 5-6 साल से है, लेकिन जो है अभी तक टीन से पेड़ से वैसे हम लोग रुके थे। 5-6 साल से ही है। अभी हमने अंदर इसमें देखा है, जांच किया है तो काफ़ी पशु इसमें जानवर जो है घूम रहे हैं। तो ये बड़ा दिक्कत का विषय है, क्योंकि एक तरफ आप साफ सफाई चाहते हैं, दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। सर अब इसके लिए खुला है तो खुला है, आबादी 1 है, 2 है, 3 है, उससे ज़्यादा रख नहीं पाएंगे। क्योंकि आप कब्रिस्तान है, आमदनी का कोई जरिया नहीं, जिसको बैठाओ वो भी 200-400-500 लेगा। तो 1-2 हो सकता है, लेकिन कितने लोग रोक पाएंगे सर? अच्छा, तो हमारे यही गुंजाइश है, अगर हमारी ये दीवार उठ जाता है तो अच्छी बात है। हमारा पशु जो अब आए दिन आ जाए वो नहीं आएंगे। तो मेन बात तो ये है, अगर बता रहे कि कई गड्ढे हैं जिसमें मवेशी गिर जाते हैं, उनको उठाने के लिए भी काफ़ी परेशानियां होती हैं। हाँ, काफ़ी दिक्कत होती है। ये पालतू जानवर होते हैं कि खुले जानवर होते हैं? खुले जानवर है, हमारा पशु है जो आगे चले आते हैं। अच्छा, गाय बैल यही सब। सफाई को लेकर हमने देखा सफाई भी थोड़ा कम है यहाँ पर। तो सफाई तो हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं कि अब ये सब कब्रिस्तान है। अच्छा, कब्रिस्तान है तो डेली सुबह से लेकर एक बार झाड़ू लगता है वो शाम में। अच्छा, ईसा की नमाज से पहले, असर की नमाज से पहले
एक बार झाड़ू लगता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ आपके सहयोगी रूप में जो कार्य कर रहे हैं वही लोग मदद करते हैं, बाकी सरकार से कोई स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं मिलती? हमारी सरकार तरफ से कोई रिक्वायरमेंट मतलब कोई ऐसा सुविधा अभी तक हम लोग को नहीं मिला। अच्छा, तो उच्च अधिकारी सब क्या चाहते हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल जाए जिससे ये थोड़ा व्यवस्था अच्छी अब हो कुछ जाए? अधिकारी से सर यही चाहते हैं कि हमारे कब्रिस्तान की जो कमियां हैं उसको हम अगर दूर भी जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा। इस समय यहाँ पर कितने लोग कार्यरत हैं अगर यहाँ देखा जाए तो? अब इस समय हमारे पास लमसम प्रेजेंट टाइम में तो 8-10 लोग हैं अच्छा, जो इस कब्रिस्तान में हमेशा हिस्सा लेते हैं। बढ़ चढ़ से कभी जरूरत पड़ जाए घास काटने की, फरवा अगर उठाना पड़ जाए तो फरवा उठाते हैं, लोग झाड़ू तक लगाते हैं, अच्छे लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है उस्मान राशि जी ने ये काम किया है, वो आदरणीय हमारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, तो उनसे उम्मीद रखी जा सकती है क्योंकि उनका कार्यभार थोड़ा ठीक लगता है। और उम्मीद तो दुनिया का है सर, हम भी उम्मीद लगाए बैठे, हम तो जनता है सर, जी, जनता है, यहाँ आवाज उठाएंगे वहाँ आवाज उठाएंगे, आवाज तो उठाएंगे, कहीं ना कहीं उठेगी, यहाँ नहीं तो वहाँ सही, वहाँ नहीं तो यहाँ। तो कहीं ना कहीं सारे जगहों पे तो ऐसी ही हालत होगी क्योंकि विकास कम दिख रहा है, तो और भी जगह की हालत ऐसी ही है जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पर? अब सर और तो कब्रिस्तान की स्थिति ज़्यादातर हमारे यहाँ तो कब्रिस्तान की स्थिति बहुत जगह तो बहुत खस्ता हाल है। अच्छा। एक कब्रिस्तान गोंडा में ऐसे है कि बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है, अच्छा। रोड है, खंबा है, पानी बहुत सारे व्यवस्था है। कुछ जमीन की आप बता रहे थे कि जमीन आपको चाहिए था किसी माध्यम से? नहीं, हम ये हमारे कमेटी के लोग हाँ। का अरमान है कि कुछ फंड में पैसा आ जाता है तो बगल में जमीन पड़ी हुई है तो उसको हम खरीद लेंगे तो हमारा उस पर जनाजे की नमाज हो सकती है। अच्छा, आए दिन हम लोग दूसरे की जमीन पर पढ़ते, कल अगर वो बन जाएगा तो फिर हम लोग उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे फुटपाथ पे, जिसपे रोड पे हमेशा नमाज जाना है उसका होता था। अच्छा, अच्छा, तो अगर हमारा जमीन हो जाएगा, अपनी बाउंड्री हो जाएगी, आए अपना जाना की नमाज पढ़े फिर कब्रिस्तान में जाकर। अच्छा। अच्छा, आज बकरीद का भी दिन है तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब बकरीद का दिन है, यही कहेंगे ईद उल अजहा, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से, मुबारकबाद। तो देखा आपने कि ये परेशानियां यहाँ पर थी और इसकी परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाए, यही लोगों की मांग है। मैं कृष्ण शर्मा, फास्ट इंडिया से कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ। अभी हमने अंदर इसमें देखा है, जांच किया है तो काफ़ी पशु इसमें जानवर जो है घूम रहे हैं, तो ये बड़ा दिक्कत का विषय है क्योंकि एक तरफ आप साफ सफाई चाहते हैं, दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। सर अब इसके लिए खुला है तो खुला है, आवाज भी 1 है, 2 है, 3 है, उससे ज़्यादा रख नहीं पाएंगे क्योंकि आप कब्रिस्तान है, आमदनी का कोई जरिया नहीं, जिसको बैठाओ वो भी 200-400-500 लेगा, तो 1-2 हो सकता है लेकिन कितने लोग रोक पाएंगे सर। अच्छा, तो हमारा यही गुंजाइश है, अगर हमारी ये दीवार उठ जाता है तो अच्छी बात है। हमारा पशु जो अब आए दिन वो नहीं आएंगे। तो मेन बात तो ये है, अगर बता रहे कि कई गड्ढे हैं जिसमें मवेशी गिर जाते हैं, उनको उठाने के लिए भी काफी परेशानियां होती हैं। हाँ, काफी दिक्कत होती है। तो ये पालतू जानवर होते हैं कि खुले जानवर होते हैं? खुले जानवर है, हमारा पशु है जो आगे चले आते हैं। अच्छा, अच्छा। गाय बैल यही सब चले। सफाई को लेकर हमने देखा सफाई भी थोड़ा कम है यहाँ पर। तो सफाई तो हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं कि अब ये सब कब्रिस्तान है, अच्छा, कब्रिस्तान है तो डेली सुबह से लेकर एक बार झाड़ू लगता है वो शाम को, अच्छा, अच्छा। ईसा की नमाज से पहले, असर की नमाज से पहले एक बार झाड़ू लगता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ आपके सहयोगी रूप में जो कार्य कर रहे हैं वही लोग मदद करते हैं, बाकी सरकार से कोई स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं मिलती? हमारी सरकार तरफ से कोई रिक्वायरमेंट मतलब कोई ऐसा सुविधा अभी तक हम लोग को नहीं मिला। अच्छा, तो उच्च अधिकारी सब क्या चाहते हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल जाए जिससे ये थोड़ा व्यवस्था अच्छी अब हो कुछ जाए? अधिकारी से सर यही चाहते हैं कि हमारे कब्रिस्तान की जो कमियां हैं उसको हम अगर दूर भी जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा। करेंगे। इस समय यहाँ पर कितने लोग कार्यरत हैं अगर यहाँ देखा जाए तो? अब इस समय हमारे पास लमसम प्रेजेंट टाइम में तो 8-10 लोग हैं अच्छा, जो इस कब्रिस्तान में हमेशा हिस्सा लेते हैं। बढ़ चढ़ से कभी जरूरत पड़ जाए घास काटने की, फरवा अगर उठाना पड़ जाए तो फरवा उठाते हैं, लोग झाड़ू तक लगाते हैं, अच्छे लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है उस्मान राशि जी ने ये काम किया है, वो आदरणीय हमारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, तो उनसे उम्मीद रखी जा सकती है क्योंकि उनका कार्यभार थोड़ा ठीक लगता है। और उम्मीद तो दुनिया का है सर, हम भी उम्मीद लगाए बैठे, हम तो जनता है सर, जी, जनता है, यहाँ आवाज उठाएंगे वहाँ आवाज उठाएंगे, आवाज तो उठाएंगे, कहीं ना कहीं उठेगी,
यहाँ नहीं तो वहाँ सही, वहाँ नहीं तो यहाँ। तो कहीं ना कहीं सारे जगहों पे तो ऐसी ही हालत होगी क्योंकि विकास कम दिख रहा है, तो और भी जगह की हालत ऐसी ही है जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पर। अब सर और तो कब्रिस्तान की स्थिति ज़्यादातर हमारे यहाँ तो कब्रिस्तान की स्थिति बहुत जगह तो बहुत खस्ता हाल है। अच्छा। एक कब्रिस्तान गोंडा में ऐसे है कि बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा। रोड है, खंबा है। कमेटी के लोग हाँ। का अरमान है कि कुछ फंड में पैसा आ जाता है तो बगल में जमीन पड़ी हुई है, तो उसको हम खरीद लेंगे तो हमारा उस पर जनाजे की नमाज हो सकेगा। अच्छा। आए दिन हम लोग दूसरे की जमीन पर पढ़ते, कल अगर वो बन जाएगा तो फिर हम लोग उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे फुटपाथ पे, जिस पे रोड पे हमेशा नमाज जाना उसका होता था। अच्छा। तो अगर हमारा जमीन हो जाएगा, अपनी बाउंड्री हो जाएगी, आए अपना जाना की नमाज पढ़े तुरंत कब्रिस्तान में जाकर। अच्छा, आज तो देखा आपने कि ये परेशानियां यहाँ पर थी और इसकी परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाए, यही लोगों की मांग है। मैं कृष्ण शर्मा, फास्ट इंडिया से कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ। बैनर जो लगवाया है जी, चेयरमैन साहब आए थे यहाँ पे, जी, क्या बताए? बताए हम अपना वो जो बाकी काम के लिए कह गए हैं कि बाकी जो सहयोग होगा हम देंगे आपको कब्रिस्तान के लिए। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और बारिश थोड़ा रुक गया, बारिश के बाद में जो प्रक्रिया होगा बाकी सारा प्रक्रिया हम करेंगे। एकदम ठीक है, बारिश की वजह से थोड़ा दिक्कत है। जो कब्रिस्तान खोदते थे उनके आप साहबजादे हैं? जी, जो नहीं जो कब्रिस्तान, खोदते तो ये हैं, जी, हम लोग कमेटी के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ- काम यहाँ पे मतलब आपके अंडर में है सब? जी, हमारे लोग के इनके सब लोग के अंडर में है, कोई यहाँ है नहीं, सब लोग आपस के हैं, घर मोहल्ले के, एक आदमी नहीं है, सब मिलके सब आपस में जो है। तो आप लोग इसके बारे में दरखास्त नहीं दिए? अब दरखास्त जब संगठन हो जाए ठीक से, और संगठन के बाद में दरखास्त दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद में जो प्रक्रिया होगा सरकारी से तो लाभों को हम लोग को मिलेगा। सरकारी कोई सहायता ये रोड अभी जल्दी हुआ? अभी ये चेयरमैन साहब ने कराया था। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये सब पूरा चेयरमैन कमरुद्दीन चेयरमैन साहब। जी, ये सब पूरा प्रक्रिया सर जो जंगल था बहुत ज़्यादा, हाँ, ये भी जल्दी कटा, मगर फिर बारिश की वजह से बढ़ गया।